मेरी जर्नी शानदार, एकदम शानदार योगेश जी। भगवत गीता पर, जहां पर कुछ ज्यादा मैं समझता, ज्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, सब लोगों के माध्यम से सुनता रहता हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलता रहता हूँ, लेकिन कुछ वाक्य हैं जो भगवत गीता से हमें मिलता क्या है। भगवत गीता से हमें मिलता क्या है? सर्वप्रथम भा यानी भाग्य। हमारे भाग्य में जो भी होगा, हम भाग्यशाली तो बनेंगे। हमें एक मौका मिला है भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने का, उसका काम तो करेंगे, भलाई हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमारे भाग्य में जो बाहर के कीटाणु बसे हुए हैं वो तो दूर हो सकते हैं। कहां से? गुमान। हमारा अहंकार नष्ट होता है, हम पर गुमान होता है। हाँ, हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। इस गुमान के अहंकार को मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअल में मुझे 2 महीना पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो भगवत गीता में आगे रख के एक्सीडेंट हुआ था, तो उस भगवत गीता पर मैं लगभग 10 कदम मोटरसाइकिल के साथ घुसड़ गया था। मेरे मात्र यहाँ चोट आई थी, पैर में चोट आई थी। वो चाहते, ईश्वर चाहते तो उस भगवत गीता ने मुझे मेरा जीवन सफल कराया। बल दिया, बुद्धि दी, शक्ति, नकारात्मक सोच को अलग किया। जो भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, साथ में लेके चलते हैं, तो नकारात्मक जीव जंतु या सोच या बुरी बाधाएं जो पास आती हैं, वो हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। तकदीर, हमारी किस्मत बदलने वाली भगवत गीता, जिसके मार्गदर्शन पर मैं काम कर रहा हूं, वो जिस दिन से भगवत गीता लॉन्च हुई है, उस दिन से भगवत गीता संपूर्ण हनुमान के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, ना करूंगा। यही मैं टीम को सलाह देता हूं, यही टीम से काम करता हूं, क्योंकि ये भगवत गीता से क्या मिलता है? भगवत गीता से हमें जीवन मिलता है, भगवत गीता से हमें बुरी बाधाओं से दूर होने का रास्ता मिलता है, भगवत गीता से हमें बुद्धि मिलती है, बल मिलता है, और हमारी तकदीर, किस्मत चमकती है। शानदार योगेश जी। भगवत गीता सफलता की दुर्लभ चाबी है। भगवत गीता सफलता की दुर्लभ चाबी है। वो कैसे? कि भगवत गीता यदि हम विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, तो विश्वास से ही काम होता है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। किस पे करना है? ईश्वर पे करना है, श्री कृष्ण भगवान पे करना है, भगवत गीता पर करना, अपने आप पर विश्वास करना। विश्वास तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिखावा हो उसमें। पूरी ईमानदारी से, सहयोग से। डेली आपको नहीं बोलना कि आपको दिन भर भगवत गीता पढ़ना है, कुछ करना है। यदि आप चाहते हैं तो डेली 5 मंत्रों का, 5 श्लोकों का यदि जाप करते हो, तब भी आप पूरी ईमानदारी से, तो आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। ईमानदारी से सुबह शाम 5 श्लोकों का वर्णन करना है। उन्हीं 5 श्लोकों को जब आप भगवत गीता का प्लान दिखाने जाते हो, उन्हीं भाव अर्थ को उनके सामने लोगों को। जब मैं भगवत गीता का प्रचार करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी ईमानदारी से जो भगवत गीता का प्रचार करेंगे, उन्हें सफलता 100% मिलेगी। ऐसा नहीं महत्वाकांक्षी, ऐसा नहीं कि जो लोग भगवत गीता के बारे में जानते ही ना हो, जो लोग भगवत गीता को मानते ना हो, आप उनको प्लान दिखा रहे हो, भगवत गीता दिखा रहे हो। वो बोल रहे हैं भैया हम तो नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते।
तो हम मानते हैं कि हम जब तक 10 घरों में नहीं जाएंगे तो दोहा नहीं मिलेंगे। हमारा काम है, यदि वो बोलता है कि हमें भगवत गीता नहीं सुनना है तो उसको प्लान दिखाते ही नहीं। मेरा यदि भगवत के बारे में सुनना चाहेगा तो तुरंत होगी तो ही हम के घर से वापस चले आते। और शुभकामनाएं भगवत गीता से जहां भी हम जाते हैं, जहां लेके जाते हैं श्री कृष्ण भगवान को, वहां हमें शुभ आशीष ही मिलती हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं कि भगवत गीता दिखाने जा रहे हैं कोई हमसे अशब्द बात करे, बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम भी उन परिवार को शुभकामनाएं देते हैं। यदि आप भगवत गीता के साथ हमारा साथ देंगे तो आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। वर्क, हमारे गुरुओं ने बताया है कि कर्म तो हमें काम करना पड़ेगा, कार्य करेंगे तभी हमको आगे सफलता मिलेगी। तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें जो जगत का कल्याण करे, लोगों की भक्ति भाव बढ़ाए। ऐसे कार्य को तो हम कर सकते हैं, तो कार्य हमें करना है, लेकिन हमारा नजरिया कैसा है? हमारा नजरिया केवल भक्ति भाव जैसा होना चाहिए। हमारे जब हम भक्ति भाव से प्लान दिखाते हैं तो हमारे कम से कम शरीर में रोंगटे तो खड़ा होना चाहिए। प्लान देते भलाई तुम कैसे कह रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उससे परिवर्तन नहीं कि आप कैसे बोल रहे हो। लोग आपको देखता है, उनकी आंखों में आंखें डाल के यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता की चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। नजरिया हमारा भावार्थ होना चाहिए, भक्ति में होना चाहिए। निर्णय, डिसीजन लेने का जब काम आता है, हम डिसीजन लेते हैं कि आज मुझे 10 लोगों के घर भगवत गीता का प्रचार करने जाना है, चाहे भगवत गीता जाए या ना जाए, मुझे तो कर्तव्य है, मेरा निर्णय है कि मैं आप 10 घरों में 10 श्लोकों का जाप तो करके आऊंगा। कुछ नहीं होगा, हमारी आत्मा तो शुद्ध हुई। इन बिंदुओं पर मैं आधारित सफलता की चाबी है। इन चाबी के साथ में मैं कार्य आगे करता रहा हूं, मेरी टीम को भी सलाह देता हूं और लोगों से आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देता हूं।